हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के नेक्स्ट पार्ट में आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया था। हमने देखा था कि कैसे पी एक्स और जी एक्स को हम डिवाइड करते हैं और कैसे हम यह पता लगाते हैं कि क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा, कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं, कैसे हम क्वोशिएंट निकालते हैं, कैसे हम डिविजनल एल्गोरिथम जो होती है, डिवीज़न एल्गोरिथम जो होती है उसको वेरीफाई करते हैं। क्या होता है हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम का क्राइटेरिया, क्या होता है हमारा उसका फॉर्मूला। अब तक हमने ये सब पिछले 2 पार्ट्स में समझ लिया है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 के। उससे पहले हमने पिछले पार्ट से पहले हमने क्या किए थे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें 2 ज़ीरोज़ दी हुई हैं और 2 ज़ीरोज़ की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी हम करेंगे, जिसमें हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और हमें हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं करना है, हमको डिविडेंड दिया गया है और शायद ये रिमाइंडर दिया गया है और क्वोशिएंट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, डिवीज़र की वैल्यू निकालनी है, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू जीरोज ऑफ what if two of its zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, देखते हैं वो पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल की वैल्यू है पी एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 एंड प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10x माइनस 5 माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, और बोला गया है कि इसकी 2 ज़ीरोज़ हैं, अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है, तो 2 ज़ीरोज़ है, एक है अंडर रूट 5/3 और एक है माइनस अंडर रूट 5/3। देखिए, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूँ तो इसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, ये मैंने बताया हुआ है, बहुत बार बताया है, पिछले पार्ट्स में बताया है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो उसकी हाईएस्ट पावर होती है। इसकी हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, और जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे। 4 में से 2 हमें पता है, एक है अंडर रूट 5/3, एक है माइनस अंडर रूट 5/3 और 2 हमें निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके 4 सॉल्यूशन होंगे क्योंकि 4 डिग्री है, तो 2 हमें पता है, प्लस अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3, और 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इसके 2 सॉल्यूशन क्या होंगे, प्लस अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3, तो इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू एक्स की क्या आई होगी, अंडर रूट 5/3, और एक वैल्यू क्या ही होगी माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक है, लिख सकता हूँ इक्वल टू 0, और इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस अंडर रूट 5/3। ठीक है, इक्वल टू 0, ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 2 वैल्यूज़ है, एक ये है और एक ये है, 2 हमें पता है। मैं इनको इधर ले गया तो ये माइनस में हो गई, और मैं इसको ले गया तो ये प्लस में हो गई, और इधर 0। ठीक है, और मैं इनको दोनों को मिला के क्या लिख सकता हूँ, x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और यह मेरा क्या होता है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5/9। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इनको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से अंडर रूट 5 का, सॉरी ये पूरे पे है ना, सॉरी ये पूरे पे है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 5/3, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैं इतना समझ में आ गया, अरे वो भी चलो, क्वेश्चन भी चला गया, तो आपको समझ में आ गया ना। तो हम लिख सकते हैं सिंस, हम सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अगर मैं लिखूँ इसका, तो सॉल्यूशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ सिंस अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3 आर द 2 फैक्टर्स। ठीक है, सो
ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, सो क्या लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x प्लस, ये अभी मैंने बताया था ना कैसे आया, x प्लस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 क्या होगा, पूरे पे अंडर रूट है तो 5/3, ठीक है, विल बी इट्स फैक्टर। तो क्या करेंगे अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 40, ठीक है 40 मेरे पास एक नंबर है और मुझसे कहा गया कि इसका एक फैक्टर 5 है, ठीक है, तो मुझे बाकी दूसरा फैक्टर बताना है इसका क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 5 को इससे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो 5 को मैं जब इससे डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 8, तो मैं क्या बोल दूँगा 8 क्या होगा, उसका दूसरा फैक्टर होगा ना, क्योंकि जब हम 40 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 से जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है, 2 से जाएगा 10 टाइम्स, 2 से जाएगा 5 टाइम्स और ये 5 1, ठीक है, तो 5 तो एक फैक्टर हो गया मेरा, ठीक है, तो क्या हुआ बाकी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो बाकी फैक्टर्स को पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो फैक्टर मुझे पता है उससे उसको डिवाइड कर दूंगा, बाकी फैक्टर्स मुझे पता चल जाएंगे। तो इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगा, मुझे क्या पता है, इसका ये फैक्टर मुझे पता है और मुझे बाकी फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं इसको या इस नंबर से इस px को क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा और उसके बाद जो भी फैक्टर्स आएंगे वो मेरे बचे हुए फैक्टर्स होंगे, ठीक है, समझ में आया इतना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है, सिंपली डिवीज़न परफॉर्म करना है। तो डिवीज़न हम कैसे करेंगे, मैंने बताया था डिवाइड कैसे करते हैं दो पॉलिनोमियल्स को, पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जाके देखिए, ठीक है। एक वीडियो में मैंने एग्जाम्पल डाले हुए हैं, एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डाला हुआ है, और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। देखिए कैसे डिवाइड करूँगा, ध्यान से देखिए, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूँगा x स्क्वायर माइनस 5/3 से। चलिए यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 3x की पावर 4, किसकी कमी है, एक तो 3 की कमी है यहाँ पर और एक x स्क्वायर की कमी है, तो मैं 3x स्क्वायर से क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर की मैं 5/3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 5x स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस का क्या बचा 3x स्क्वायर की 5/3 में मल्टीप्लाई करने पर क्या बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3, ठीक है, 3x स्क्वायर की अगर मैं 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बचेगा 5x स्क्वायर, वो भी माइनस है क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है, तो x स्क्वायर वाले नंबर के नीचे मैं क्या लिख दूंगा माइनस 5x स्क्वायर, इसको हटा दूंगा, ठीक है, x स्क्वायर वाले नंबर के नीचे मैंने क्या लिख दिया माइनस 5x स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करते टाइम जो नीचे जो साइन होता है उसका उल्टा हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस का है तो ये प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ, क्या बचा 6x क्यूब को मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है, और ये प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर क्या बचा 3x स्क्वायर बचा, किसका प्लस का 3x स्क्वायर, और आगे क्या बचा माइनस 10x बचा और माइनस 5, ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है 6x क्यूब है, क्या है यहाँ पर क्या है 6x क्यूब है, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है, तो मुझे एक तो चाहिए क्या 6 चाहिए और एक क्या चाहिए x चाहिए। जैसे ही मैं ये दो नंबर ला दूंगा, 6x ला दूंगा, तो मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बचेगा 6x क्यूब बचा, और 6x की जब मैं इसमें करूँगा 5/3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बचेगा 10x बचेगा, किसका बचेगा माइनस का बचेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस का 10x, ठीक है, और फिर अब मेरे क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब मेरा क्या बचा 3x स्क्वायर और साथ में क्या बचा -5, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर, तो क्या है 3 चाहिए, तो +3 मैं कर दूंगा, ठीक है, तो +3 मैंने किया, 3 की मैंने x स्क्वायर में मल्टीप्लाई की तो 3x स्क्वायर आया, और 3 की जब मैंने -5/3 में की, 3 की जब मैंने 5/3 में की तो क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो एक माइनस तो -5 आ गया, और उसके बाद मैं ये नंबर्स क्या हो गए, ये साइन चेंज हो गए क्योंकि हम इनको क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज और रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, और मेरा क्वोशेंट क्या आया
3x² प्लस 6x प्लस 3, और यही क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। सो नीचे हम क्या लिखेंगे, सो 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, ये है ना, प्लस 3 विल बी द फैक्टर, या इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, ये इक्वेशन में भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, सॉल्व करनी आती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि हमारे कितने सॉल्यूशंस होंगे, 4 होंगे, तो 3x², ठीक है, क्या आया, ये नंबर आया ना, 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये टर्म्स आई ना, प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट वाले नंबर की पहले नंबर वाले में मल्टीप्लाई की, क्या आया, 9, ठीक है। अब इस 9 को हमें क्या देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे दो नंबर देखने हैं, मल्टीप्लाई करने पर तो 9 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो 9 आए, और एडिशन करने पर क्या आए, 6 आए, एडिशन करने पर क्या आए, 6 आए। तो ऐसे नंबर क्या हैं, 3 और 3, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएंगे, 9 आएंगे, और अगर मैं इनको ऐड करूँगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शंस, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कुछ भी करने पर क्या है, 6 आए, तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 3x² प्लस 6 को मैं क्या लिख दूंगा, 3 प्लस 3, क्या बचा, x प्लस 3, ठीक है, और अब फिर मैं इसको x के अंदर मल्टीप्लाई की तो 3x प्लस 3, ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आया, 3x कॉमन आया इन दोनों में से, अंदर क्या बचा, x प्लस 1, और इसमें से क्या कॉमन आया, इन दो टर्म में से 3 कॉमन आया, और अंदर क्या बचा, x प्लस 1, ये सब आता है करना। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आया, x प्लस 1, ठीक है, और क्या बचा, 3x प्लस 3। ये आपने कौन सी क्लास में पढ़े हैं, 8th 9th क्लास में इनका सॉल्यूशन करना आपने सीखा है। तो ये मेरे क्या आ गए, 2 क्या आ गए, फैक्टर आ गए। तो मेरे 4 फैक्टर क्या हुए, एक तो था x प्लस √5/3, एक था x माइनस √5/3, एक आ गया x प्लस 1, ठीक है, और एक क्या आ गया, 3x प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या आ गए, 4 क्या आ गए, फैक्टर आ गए, ठीक है, ये 4 क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब मुझे क्या निकालनी है इनसे, ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ज़ीरोज़ के इक्वल रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या आई, जब पहले वाले को 0 के इक्वल रखा, -√5/3, ठीक है। चलो मैं आगे अगले पेज पे करता हूँ इसको। तो मेरे फैक्टर क्या क्या है, एक तो आया x प्लस 1, एक आया 3x प्लस 3, एक क्या आया था, एक जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं, x प्लस √5/7 हो गया था ना जब मैंने उसको स्टार्टिंग में क्या किया था, अंदर ले लिया था ब्रैकेट के। तो अब मुझे क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो x प्लस 1 को जब मैं 0 के इक्वल रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आई, -1, और 3x प्लस 3 की वैल्यू क्या आई, जब मैं 0 रखूँगा तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, 3 इधर आ जाएगा तो -1, ठीक है, 3 इधर आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो 4 जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, 2 तो क्वेश्चन में दी हुई थी, कौन कौन सी, √5/7 और -√5/7, ठीक है, और बाकी जो 2 बची वो क्या बची, -1 और -1। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। सेम एक एग्जाम्पल है ऐसा ही, ठीक है, उस एग्जाम्पल को आप खुद देखिएगा, करके देखिएगा। बताता हूँ कौन सा एग्जाम्पल है, NCERT की बुक में है ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें भी देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है सेम, ठीक है, इसमें 2 ज़ीरोज़ दी हुई है, बाकी 2 में निकालनी है। एक और है इसमें, देखा था मैंने, एक और है, ठीक है, तो वो आप देख लेना, एक और होगा। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जिसमें हमें 2 ज़ीरोज़ दी हुई हैं, बाकी 2 निकालनी है। ये उनको करने का तरीका है, और ऐसा पेपर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम्पल जो दिए हैं वो भी आप करके देखिएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं आया तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा, अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो पता नहीं कहीं भी मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आपको नहीं आया समझ में तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।